दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे की मार। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हुई। सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही पर परेशानी हो रही है। दिन में रात जैसा दिखा नजारा। दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। सड़कों पर यातायात धीमा पड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट की उड़ानों पर भी असर। हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में फिलहाल ठंड से राहत नहीं। एमपी, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में अगले 1 से 2 दिन शीतलहर संभव है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत और बिहार में 5 दिन कोहरे का अलर्ट। पहाड़ों पर शून्य से नीचे पहुंचा है तापमान। उत्तर भारत में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। शीतलहर और कोहरे से जनजीवन हुआ बेहाल। करीब 9 राज्यों में 1 से 2 दिन शीतलहर की संभावना। हिमाचल प्रदेश में 6 दिन तक बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। 19 और 20 जनवरी को बारिश और बर्फबारी का अधिक असर। 21 जनवरी तक राज्य के अधिकांश जिलों में खराब रहेगा मौसम। तो वहीं उत्तराखंड के पहाड़ों में भारी बर्फबारी और बारिश की वजह से यहां पर दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो वहीं सूखी ठंड और बीमारी और जंगलों में आग की घटनाएं भी तेजी के साथ फैल रही हैं। और आइए 9 सेकंड न्यूज में अब बात करते हैं बीएमसी चुनाव की, जिसके नतीजे आ चुके हैं सामने। निकाय चुनाव में महायुति को कैसे मिली है महाविजय? कहा जीत के जश्न के बीच मचा घमासान, क्यों हिला ठाकरे किला? निकाय चुनाव से जुड़ा पूरा अपडेट आइए आपको दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में। महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं में से 25 से अधिक नगर निगम में महायुति को बढ़त मिली है। बीएमसी में बीजेपी गठबंधन की ऐतिहासिक जीत। बीजेपी ऑफिस पर जश्न में डूबे कार्यकर्ता। मुंबई में बीजेपी दफ्तर में सीएम फडणवीस का भव्य स्वागत किया गया। नेताओं ने माला पहनाकर उनका सम्मान किया है। सीएम फडणवीस ने नेताओं को बांटी मिठाइयां। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में ठाकरे बंधुओं के मिलन पर महाराष्ट्र की जनता ने नहीं लगाई मुहर। 25 साल बाद हुई बीएमसी की सत्ता से विदाई। उद्धव राज ठाकरे की गठबंधन रणनीति विफल साबित हुई। निकाय चुनाव में बीजेपी गठबंधन की ऐतिहासिक जीत पर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक जश्न। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा विकास पर जनता ने लगाई मुहर। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फोन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान को दी जीत की बधाई। बीएमसी में जीत के लिए अमित साटम को बधाई देकर जताई खुशी। तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत को भी सराहा। तो वहीं लखनऊ में भी बीजेपी दफ्तर पर पार्टी कार्यकर्ता जश्न में डूबे नजर आए। ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर झूमे कार्यकर्ता। परिसर में जमकर आतिशबाजी भी की गई। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने भगवान को दिया जीत का श्रेय। कहा कि आई लव महादेव और जय श्री राम का नाम ऊपर रखा, इसलिए मिली है जीत। मुंबई के हिंदू समाज को जगाना बहुत जरूरी था। निकाय चुनाव में बीजेपी गठबंधन की जीत पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सभी को धन्यवाद दिया है। कहा है कि लोगों ने विकास को स्वीकार किया। 3.5 साल बहुत विकास किया है। अब मुंबई को दुनिया में नंबर 1 बनाना है। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद मिलिंद देवड़ा ने जीत पर खुशी व्यक्त की है। शिवसेना उद्धव के गठबंधन पर साधा निशाना। कहा कि मुंबई की राजनीति में सिर्फ 2 भाई हैं, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे। मुंबई में जीत की खुशी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। रसमलाई भी खिलाई गई। कहा कि राज ठाकरे के घर पर भिजवाई जाएगी जीत की मिठाई। राज ठाकरे ने अन्ना मलाई रसमलाई बोलकर तंज कसा था। मुंबई के बीएमसी चुनाव में किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया की बंपर जीत हुई है। किरीट सोमैया ने कहा बेटे ने ठाकरे बंधुओं को ऐसा जवाब दिया कि विरोधियों की जमानत जब्त हो गई। मुंबई में बीजेपी की जीत पर बोले बीजेपी नेता राहुल नार्वेकर। कहा कि मुंबई का मेयर महायुति का होगा और वो बीजेपी से ही होगा। महाराष्ट्र में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर बीजेपी नेता अन्ना मलाई ने कहा कि मुंबई की जनता ने स्पष्ट रूप से अपनी राय व्यक्त कर दी। मुंबई में अब त्रिस्तरीय इंजन की सरकार। मुंबई में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने जीते उम्मीदवार का अभिवादन किया। घर की गैलरी से हाथ हिलाकर सभी कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों को बधाई। शिवसेना यूबीटी ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव में धांधली के आरोप लगाए। संजय राउत ने कहा यह रिजल्ट बैठक से पहले ही तय हो गया था। मतदान में बड़ा घोटाला हुआ है। सत्ताधारी लोकशाही चल रही है। तो वहीं संजय राउत का एकनाथ शिंदे पर निशाना। कहा कि अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना का जयचंद नहीं बनते तो मुंबई में बीजेपी का मेयर कभी नहीं बनता। मराठी जनता शिंदे को जयचंद के तौर पर याद रखेगी। चुनाव के रुझानों पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले फिर हुई है वोट चोरी। मतदान के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली स्याही पर भी सवाल खड़े किए।
वोट चोरी के आरोप पर राहुल गांधी को रामदास आठवले का जवाब। कहा, राहुल फिजूल की बातें करते हैं, स्याही सही तरीके से लगाई गई है, वो बाद में निकलती ही है। महाराष्ट्र महायुति की जीत पर बोले बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी। कहा कि नकारात्मक राजनीति करने वाले लोगों को महाराष्ट्र की जनता ने दिया है करारा जवाब। जेनजी ने विकसित भारत पर लगाई है मुहर। महाराष्ट्र में कांग्रेस को मिली हार पर बोले छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल। कहा कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग की प्रक्रिया है उससे यह तय है कि अब लोगों का चुनाव प्रक्रिया से विश्वास उठता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से 2 दिन पश्चिम बंगाल और असम का दौरा होगा। मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पर हावड़ा गुवाहाटी के बीच चलने वाली देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे मोदी। पीएम मोदी बंगाल में 3,250 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। हुगली के सिंगूर में 830 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का पीएम उद्घाटन भी करेंगे। आज शाम पीएम मोदी असम के गुवाहाटी में सरुसजाई स्टेडियम से पारंपरिक बोडो सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेंगे और 18 जनवरी को असम को देंगे करोड़ों की सौगात। भारत मंडपम में स्टार्टअप इंडिया कैंपेन के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। भारत के युवाओं का फोकस असल समस्या सुलझाने पर। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के इंदौर दौरे पर रहेंगे। दूषित पानी पीने से मारे गए पीड़ितों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। अस्पताल में मरीजों से भी मिलेंगे राहुल गांधी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है कांग्रेस। आज शाम 4 बजे कांग्रेस की बड़ी बैठक होनी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, के.सी. वेणुगोपाल समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। तमिलनाडु विधानसभा की तैयारी पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन की स्थिति मजबूत है। बीजेपी और एनडीए तमिलनाडु में कामयाब नहीं होंगे। 20 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, 19 जनवरी को नामांकन और 20 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। नितिन नवीन के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की उम्मीद है। सिलीगुड़ी में सीएम ममता ने प्रवासी मजदूरों पर बयान दिया। कहा कि बंगाली बोलने वाले मजदूरों को बीजेपी शासित राज्यों में टॉर्चर किया जाता है, उनको पीटा जाता है, ये कहां का धर्म है। सिलीगुड़ी के माटीगाड़ा में बनेगी भगवान शिव के महाकाल अवतार की सबसे ऊंची मूर्ति। सीएम ममता ने किया शिलान्यास। 216 फुट की संरचना में 108 फीट ऊंची भगवान शिव की मूर्ति। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा किया है। कोयला घोटाले में आरोप लगाने पर नोटिस भेजा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के पीएम मोदी और सीएम ममता से सवाल। कहा कि अब तक कितने विकास के काम किए गए हैं बंगाल में, चुनाव आते ही दोनों विकास को लेकर चिंतित क्यों हो जाते हैं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में बोले मोहन भागवत। कहा कि भारत के साथ जो भी अच्छा या बुरा होगा उसके लिए हिंदुओं से होंगे सवाल, क्योंकि भारत सिर्फ भूगोल नहीं बल्कि देश का चरित्र। अल्पसंख्यकों पर बोले केरल के सीएम पिनराई विजयन। कहा कि पूरे देश में मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, सिर्फ लेफ्ट ही अल्पसंख्यकों के लिए आवाज उठाता है। ईसाई समुदाय के खिलाफ भी हिंसा बढ़ी है। पटना में तेजस्वी यादव ने पार्टी के सांसदों के साथ आवास पर की बैठक। संगठन की मजबूती और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। विधानसभा चुनाव में मिली हार की भी गहन समीक्षा की गई। रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी की बैठक पर बोला हमला। कहा कि समीक्षा का दिखावा करने से जरूरी है आत्ममंथन। अपने इर्द गिर्द कब्जा जमाए बैठे गिद्धों को ठिकाना लगाने का साहस दिखाएं। पंजाब के सीएम भगवंत मान आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। कई अहम मुद्दों पर चर्चा है संभव। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का आज दूसरा दिन है। मोतिहारी में 8 करोड़ की लागत से बने पुल का करेंगे निरीक्षण। सरकारी योजनाओं की समीक्षा और जनता से करेंगे संवाद। यूपी के गोंडा में अस्पताल के वार्ड में चूहों की आवाजाही की होगी जांच। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने जांच के आदेश दे दिए हैं। कुछ दिन पहले राज्य मेडिकल कॉलेज का वीडियो सामने आया था। मरीजों के आसपास घूमते दिखे थे चूहे। और आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं 9 सेकंड में न्यूज का। अब आपको दिखा देते हैं देश की बड़ी और अहम खबरें फटाफट। ड्रग्स टेरर फंडिंग केस में जम्मू कश्मीर में ईडी की कार्रवाई। करीब 49 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। आरोपी अब्दुल मोमिन पीर की पत्नी के खाते में जमा थे ये पैसे।
अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ ईडी ने दाखिल किए चार्जशीट। 493 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। यूनिवर्सिटी से जुड़े फंड्स को गलत तरीके से डाइवर्ट करने और सोर्स को छिपाने की आशंका है। देश के खिलाफ साजिश करने वाली आसिया अंद्राबी को कोर्ट ने ठहराया दोषी। आज होगा सजा का ऐलान। आसिया की 2 सहयोगी भी दोषी करार। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हत्याकांड में नया मोड़। एक्ट्रेस उर्मिला सनावर ने हरिद्वार की कोर्ट में जमा करवा दिया है अपना फोन। कहा कि अहम साक्ष्य के रूप में जांच एजेंसियों के लिए बेहद जरूरी है। ईडी की इंटरनेशनल ड्रग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में कई राज्यों में कार्रवाई। पणजी जोन की टीम ने 26 जगहों पर की सर्च। गोवा, दिल्ली सहित 7 राज्यों में एक्शन। बिहार में मोतिहारी के रामायण मंदिर में स्थापित होगा दुनिया का सबसे विशाल शिवलिंग। शिवलिंग की ऊंचाई 33 फीट, चौड़ाई 33 फीट और वजन 210 टन। कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक भक्तों के पहुंचने की संभावना है। बिहार के मोतिहारी में शिवलिंग की स्थापना की तैयारी हुई पूरी। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में विशेष रूप से तैयार किया गया है शिवलिंग। जगम मंडपम में पूजन के बाद यहां पर स्थापना का कार्यक्रम होगा। सीएम नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिहार के मोतिहारी में अलर्ट मोड पर भी है प्रशासन। क्राउड कंट्रोल, यातायात व्यवस्था, पार्किंग और सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी से भी रखी जा रही है निगरानी। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर तोड़फोड़ के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दिखा आक्रोश। जिला प्रशासन कार्यालय पहुंचकर की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। वाराणसी के फूल मंडी को नगर निगम का नोटिस में रानी फूल मंडी को रक्षा संपदा और नगर निगम की संपत्ति बताया गया है। व्यापारियों और कब्जेदारों ने नोटिस का विरोध किया। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर अहिल्याबाई मूर्ति तोड़े जाने पर सियासत तेज हो गई है। वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कहा है कि अगर सरकार ऐतिहासिक मूर्तियों को संरक्षित नहीं कर सकती तो हम करेंगे। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर मूर्ति तोड़ने के मामले पर भड़क उठे काशी के धर्माचार्य पंडित विश्वकांत आचार्य। तोड़फोड़ को वेदों की परंपरा को कुचलने का प्रयास बताया है। वाराणसी में पुराने मंदिरों को तोड़े जाने को लेकर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। कहा कि कांग्रेस बनारस बचाओ यात्रा निकालेगी। सैकड़ों साल पुराने मंदिरों का संरक्षण करेगी कांग्रेस। 18वें भारत जापान रणनीतिक संवाद के दौरान एस जयशंकर ने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जापान के साथ काम करने को सबसे ज्यादा देते हैं प्राथमिकता। हम प्रमुख लोकतंत्र और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। ऑस्कर विजेता संगीतकार ए आर रहमान का बड़ा बयान। कहा पिछले 8 सालों में मुझे काम मिलना कम होता गया। सत्ता का बदलाव और सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलना वजह बताया। रहमान के बयान पर छिड़े घमासान पर बोले मंत्री दिलीप जायसवाल। कहा कि कुछ लोगों के दिमाग में कीड़े हैं और वो हिंदू मुसलमान की बातें करते रहते हैं। इस देश में सबका साथ सबका विकास ही मायने रखता है। ए आर रहमान के बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कला, संगीत या संस्कृति की बात हो तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ए आर रहमान के बयान पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। कहा कि अगर ऑस्कर विजेता ऐसा कुछ कह रहे हैं तो ये चिंता का विषय है। धर्म के कारण अवसरों से वंचित रहना बेहद गंभीर चिंता। गायक ए आर रहमान के बयान पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने कहा कि अगर उन्हें मुस्लिम होने की वजह से ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और गलत है। और आइए अब 9 सेकंड न्यूज में फटाफट आपको दिखा देते हैं अपराध जगत की बड़ी खबरें। हैदराबाद हिंसा की सीसीटीवी के आधार पर दबोचा गया है मुख्य संदिग्ध। पुराना पुल क्षेत्र में मकर संक्रांति की रात 14 जनवरी को हुई थी मंदिर में तोड़फोड़। उसके बाद भड़की थी सांप्रदायिक हिंसा। मुजफ्फरनगर में भीड़भाड़ वाले बाजार में एक साथ कटी 4 लोगों की जेब। शिकायत मिलते ही पुलिस का एक्शन। 24 घंटे के अंदर बुर्काधारी महिला गिरोह की मास्टरमाइंड गिरफ्तार की गई। पटना में नीट छात्रा की मौत मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए दी जानकारी। पुलिस महानिरीक्षक रोज करेंगे जांच की समीक्षा। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा की संदिग्ध मौत। जहानाबाद में प्रशांत किशोर ने परिजनों से भेंट कर बंधाया ढांढस। कहा कि जितना हॉस्टल पर संदेह उतनी ही पुलिस की कार्यशैली बरती है। जयपुर में किन्नर जिहाद के नाम पर सनातन धर्मी किन्नरों का उत्पीड़न। किन्नर जगत गुरु हेमांगी सखी ने पीड़ित किन्नरों को मीडिया के सामने पेश किया। कहा कि तमाम मुसलमान बन रहे हैं फर्जी किन्नर। कमाई भेजी जा रही है विदेश।
और आइए अब फटाफट आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में देश के अलग अलग राज्यों की बड़ी खबरें। प्रयागराज के माघ मेले में जलवा बिखेर रही हैं गूगल गोल्डन बाबा। हमेशा हाथ में लेकर चलते हैं लड्डू गोपाल की सोने से बनी हुई मूर्ति। शरीर पर हैं 5 करोड़ के सोना चांदी के आभूषण। राजनांदगांव में अवैध धान परिवहन पर कार्रवाई। अंतर्राज्यीय सीमा पर 6 ट्रक और 4 पिकअप से 845 क्विंटल धान जब्त किया गया है। मामले में 4 बिचौलियों पर एफआईआर और 1 गिरफ्तार किया गया। पीलीभीत के बीएसए दफ्तर में जेसीबी लेकर पहुंचे लोगों ने शुरू किया निर्माण कार्य। बीएसए ने डीएम को सूचित किया और पूरे कार्य को रुकवा दिया। दूसरे पक्ष ने कहा कि जमीन के केस में हमारे पक्ष में है फैसला, प्रशासन नहीं दे रहा है कब्जा। दिल्ली में हवा के खराब होते स्तर को देखते हुए ग्रैप 3 की जो पाबंदियां हैं वो लागू कर दी गई है। निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। जरूरी और सरकारी परियोजनाओं को छूट मिली है। सिर्फ प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग और ईंट भट्टे भी बंद कर दिए गए हैं।